नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अब तक कारगर साबित हुई एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की कोविड-19 वैक्सीन को अब दुनिया ने भी सलाम कर दिया है। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन के व्यापक इस्तेमाल के लिए WHO ने मंजूरी दे दी है। WHO के एक्सपर्ट्स ने इस वैक्सीन पर उठ रहे सवालों और शंकाओं को दूर करते हुए कहा कि 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पर इस टीके का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही इस वैक्सीन का इस्तेमाल वहां भी किया जा सकता है जहां कोरोना के नए वेरिएंट सामने आए हैं। WHO के पैनल की ये मंजूरी ऐसे समय में आई है जब वैक्सीन के प्रभाव को लेकर साउथ अफ्रीका में सवाल खड़े किए गए हैं। आपको बता दें, बुधवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन के पैनल ने कहा कि एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है और इसका इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जाना चाहिए। इसका इस्तेमाल उन देशों में भी किया जाना चाहिए जहां साउथ अफ्रीका के कोरोना वेरिएंट ने वैक्सीन के प्रभाव को कम किया है। WHO की स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन इम्यूनाइजेशन ने कहा कि वैक्सीन की 2 डोज जरूरी है और 8 से 12 हफ्ते के अंतराल पर दी जानी चाहिए। पैनल ने ये भी कहा कि वैक्सीन 65 और उससे ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए सुरक्षित है। सेज के मुताबिक एलेजांद्रो क्रेवियोटो ने माना कि 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पर वैक्सीन के प्रभाव को लेकर डाटा की कमी को लेकर कई देशों में डर पैदा हुआ और इसकी वजह से कई देशों ने उम्र दराज लोगों को वैक्सीन देने का काम रोक दिया, जबकि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में बुजुर्ग ही प्रभावित हुए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन की ट्रायल डाटा से ये स्पष्ट होता है कि ये वैक्सीन 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए पूरी तरह से सेफ और प्रभावी है। उन्होंने ये भी कहा कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के प्रभाव को लेकर साउथ अफ्रीका जैसे देशों में सवाल उठे हैं, लेकिन इन देशों में भी वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगनी चाहिए। यहाँ कोरोना वायरस के नए वेरिएंट मिले हैं जिसके खिलाफ वैक्सीन का असर कम देखा गया है, लेकिन इन देशों में इस वैक्सीन पर रोक लगाने के पीछे कोई वजह नजर नहीं आती। आपको बता दें, साउथ अफ्रीका ने वैक्सीन के कम प्रभावी होने के चलते इस पर रोक लगा दी थी। ये हल्के से गंभीर बीमार लोगों पर वैक्सीन काम करती नजर नहीं आई थी। WHO की इम्यूनाइजेशन एक्सपर्ट्स केट ओब्रायन ने कहा कि साउथ अफ्रीका को इस संबंध में सलाह देने के लिए बातचीत की गई है। गौरतलब है कि साउथ अफ्रीका के अलावा फ्रांस और जर्मनी ने भी 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ये वैक्सीन देने से रोक लगा रखी थी, क्योंकि कुछ एक छोटे ट्रायल के डाटा से ये बात सामने आई है कि नए स्ट्रेन के हल्के से मध्यम संक्रमण से बचाव नहीं कर पा रही है। लेकिन अब WHO ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को हरी झंडी दे दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।